नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। हमने ब्रेक किया था कि पवन सिंह अब चुनाव लड़ने वाले हैं, राइज एंड फॉल से हट चुके हैं और अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और जो उनका तलाक का मामला था वो भी रुक गया है, अब तलाक नहीं होने वाला। लेकिन अभी जो हम खबर ब्रेक करने जा रहे हैं वो सबसे एक्सक्लूसिव है। पवन सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे, सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। सर, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, पवन सिंह फिर चुनाव क्यों लड़ने आ रहे हैं? पिछले बार चुनाव हार गए थे, तो अब इस बार क्यों आजमाना है? पिछले बार चुनाव हारे नहीं थे, उन्होंने चुनाव हरा दिया था कई लोगों को। एनडीए के कई बड़े बड़े दिग्गज ढेर हो गए थे। बक्सर में हार हो गई बीजेपी की, उपेंद्र कुशवाहा की हार हो गई वहाँ पर, इसके बाद काराकाट में, और आज इनका आरके सिंह की हार हो गई आरा में। तो पूरा शाहाबाद खत्म हो गया पवन सिंह के खड़ा होने से। और पवन सिंह को मनाने की कवायद तो शुरू हो गई, आप देख ही रही हैं कि आपने देखा होगा कि राजकुमार सिंह से मिलते हुए दिखाई दिए। लेकिन राजकुमार सिंह से ही नहीं मिल रहे हैं, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा से भी वो मिल चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा से मिलने का क्या मतलब है? उपेंद्र कुशवाहा ही तो उम्मीदवार थे काराकाट से, और वहीं से चुनाव लड़ उनके गए। लिए तो दुश्मन है ना पवन सिंह। नहीं, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है, चुनाव लड़ रहे थे, दुश्मन क्यों हो जाएंगे। लेकिन उनके खड़ा होने के कारण कुशवाहा समाज में मैसेज गया कि बीजेपी उनके नेता को हराना चाहती है, और इसलिए पवन सिंह को खड़ा करा दिया गया। और इसका असर ये हुआ कि पूरा शाहाबाद में कुशवाहा समाज ने एनडीए के लिए वोट नहीं किया, तो हार हो गई हर सीट पर। लेकिन अब उसको ठीक करना है ना भाई, तो ठीक करना है तो पवन सिंह का उपेंद्र कुशवाहा का एक साथ आना जरूरी है। तो पवन सिंह कुशवाहा एक साथ आ रहे हैं, और पवन सिंह बीजेपी से नहीं, कुशवाहा की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। सर, बड़ा ब्रेक कर रहे हैं आप। बिल्कुल, ये अभी खबर भीतर है, बाहर हम ला रहे हैं कि पवन सिंह बीजेपी के टिकट पर नहीं, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा से उनकी बातचीत हो चुकी है, अब वो मान गए हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ पवन सिंह के आने का मतलब है कि पूरा शाहाबाद बीजेपी का झंडा बुलंद हो जाएगा, क्योंकि अब कुशवाहा समाज में भी मैसेज जाएगा कि दोनों दोस्त हो गए, राजपूत समाज में भी मैसेज जाएगा कि भाई दोनों दुश्मन नहीं है, सर, दोस्त। जो शाहाबाद खाली हो गया था, एनडीए साफ हो गया था, एनडीए वापस अपना गढ़ बनाने आ गया। और शाहाबाद में केवल लोकसभा में ही साफ नहीं हुआ था, विधानसभा चुनाव में भी अब देखेंगे तो शाहाबाद मगध में बहुत प्रभावित हुआ था रिजल्ट। और महागठबंधन ने एनडीए के गढ़ में झंडा गाड़ दिया था, तो विधानसभा में भी झंडा गड़ा था महागठबंधन का, और लोकसभा में भी लहरा गया झंडा। तो उसको तोड़ना है तो जरूरी है कि जो कंफ्यूजन है एनडीए के वोटर्स के बीच, जैसे कुशवाहा राजपूत वोटर्स के बीच, उसको खत्म करना है। तो पहल करते हुए सबसे पहले राजकुमार सिंह दिखाई दिए थे। उन्होंने कहा ना भाई कि पवन सिंह को किसी बीजेपी के नेता ने खड़ा करा दिया, जिसकी वजह से हार हो गई, तो ठिकरा फोड़ा। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, पवन सिंह तो हमारे अपने हैं, उनसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पवन सिंह ने फेसबुक पर अपनी और राजकुमार सिंह की तस्वीर भी साझा की, तो लगा कि बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। तो सर, टिकटवा फाइनल है क्या पवन सिंह? बिल्कुल, पवन सिंह तो शाहाबाद के किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे, ये जान लीजिए। ये तो देख चुके हैं। केवल राजपूत का ही समर्थन नहीं ना है, एक तो एनडीए का अपना कोर वोट बैंक है, इसके अलावा युवा जो हैं उनके पीछे दीवाने हैं। लेकिन पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे तो आप सोच रहे हैं कि बहुत खुश हो रहे हैं कि कवर कर लेंगे, तो बड़ा मुश्किल काम है। उनके जो प्रशंसक हैं इतने भयानक हैं कि उनको कवर करना बड़ा मुश्किल हो, उन तक जाने ही नहीं देंगे। बहुत अति उत्साहित, और उनको कवर करना, उनके पास पहुंचना चुनाव कैंपेन के दौरान बड़ा मुश्किल होगा। आडम भी तो है। हम लोग घिर गए थे एक बार। नहीं, बहुत हुड़दंगी हैं, लड़के हैं ना, 12 साल से 18 साल के लड़के हैं जो बड़ा हुड़दंग करते हैं। पवन सिंह जहाँ आ जाए वो बच्चे जमा हो जाते हैं, ऐसे ही हुड़दंग करते हैं कि। लेकिन पवन सिंह आ जाएंगे एनडीए में, और खासतौर पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत क्लियर कट मैसेज जाएगा कि भाई उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच सब कुछ ठीक ठाक है, अब दोनों दोस्त हो गए हैं, तो कुशवाहा और राजपूत वोटरों की गोलबंदी होगी। बाकी वोट बैंक तो एनडीए का है ही। सर, एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्योंकि अभी पवन सिंह की पत्नी इंस्टाग्राम पे लिखती है कि मैं अपने पति से बात नहीं कर पा रही हूँ, 3-4 महीने से मिलना चाह रही हूँ, नहीं मिल पा रही हूँ। अब उनका तलाक नहीं होगा, ये कोर्ट का फैसला आ गया है। और अब ज्योति सिंह भी चुनावी मैदान में घूम रही है कि हम कहीं से भी चुनावा तो लड़ेंगे, और कहीं ना कहीं काराकाट पे निशाना डाल रही थी क्योंकि पति का मेहनत था वहां पे। हाँ, ज्योति सिंह तो बहुत दिन से लोकसभा चुनाव में भी पवन सिंह के लिए प्रचार की थी, और अभी भी लगातार वो प्रचार कर रही हैं। किस सीट से लड़ेंगे अभी तक क्लियर नहीं किया है, लेकिन करागढ़ सीट से लड़ सकती हैं, किसी भी सीट से लड़ सकती हैं। और पवन सिंह की पत्नी है, इसका फायदा तो उनको मिलेगा।
उसका फायदा मिलेगा और चुनाव जीत भी सकती हैं। तो पवन सिंह पूरे दमखम के साथ आ रहे हैं। उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ सकती है, पवन सिंह भी चुनाव लड़ेंगे और उसका पूरा असर पड़ेगा शाहाबाद में ही नहीं, बिहार में जहाँ भी पवन सिंह के प्रशंसक हैं तो वो असर डालेंगे, क्योंकि पवन सिंह को बीजेपी केवल चुनाव क्षेत्र तक सीमित नहीं रखेगी, उनको पूरा शाहाबाद से लेकर राजपूत बहुल इलाकों में घुमाएगी। और मैंने तो देखा था कि ब्राह्मण वोटर तो एनडीए के एकदम कोर वोटर हैं, लेकिन उन्होंने भी जाकर वोट कर दिया था पवन सिंह के लिए। तो जहां पवन सिंह खड़ा होंगे जाति मजहब की लाइन खत्म हो जाएगी और पवन सिंह बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं एनडीए की जीत में, शाहाबाद में बहुत अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। तो पवन सिंह मिलेंगे तो पूछूंगा मैं कि भाई कैसे मान गए, आप तो किसी पार्टी से लड़िए, कभी कहता है लोग कि आरजेडी से लड़ जाएंगे, आरजेडी के लोग भी संपर्क में हैं, कभी लग रहा था कि प्रशांत किशोर के साथ रहे, और जो है ना वो गायक, बड़े गायक खेसारी लाल जी यादव, तो कहा जा रहा था कि वो मैनेज कर रहे हैं पवन सिंह को आरजेडी से लड़ाने के लिए। पवन सिंह जिस पार्टी से टिकट मांगेंगे मिल जाएगा तो तय है, लेकिन पवन सिंह के जो वोटर्स हैं वो भी चाहते हैं कि भाई वो एनडीए के साथ रहें, क्योंकि उनके वोटर्स ज़्यादातर वही है ना, युवा हैं और राजपूत और ब्राह्मण समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा दलित युवा भी उनके दीवाने हैं। तो अपनी गायकी, अपने स्टारडम के बल पर वो सबका दिल जीत लेते हैं। तो पवन सिंह आएंगे तो शाहाबाद की राजनीति में भूचाल आना तय है। तो सांसद नहीं तो विधायक तो पवन सिंह बन जाएंगे और पवन सिंह इस बार साथ भी है एनडीए के। अब देखना है कि कौन सा बड़का खेला करने वाले हैं पवन सिंह। आपको क्या लगता है और ये न्यूज़ कैसा लगा हमें जरूर बताएं।